यो हासिरा ट्रेनिंग आर्क डीमन स्लेयर। शुरुआत में ही वीसी ओबेनाई एंड सानेमी फाइटिंग विद अ डीमन जो इंसान लेके भग रहा है और एक झलक उनको दिख जाती है सभी डीमंस का क्लब हाउस इन्फिनिटी कैसल की। अभी इन दोनों का यहीं पे दी एंड हो जाता अगर ये वहां फंस जाते, बट मुजान इज नॉट सो इंटेलिजेंट। फिलहाल वो सभी डीमन स्लेयर्स को एक एक करके ढूंढ रहा है ताकि फिर वो एंड में सभी को एक साथ निमंत्रण दे दे कि आ जाओ हासिराओ, एक साथ मिलकर मार लो हमारी। ये डीमंस को भी एक एक करके लड़ने भेजेगा। अपर वंस को तो संभाल के रख रखा है, लोअर वंस को खुद ही निपटा दिया। वेरी गुड। मुजान सामा इज करेंटली अ मून वॉकर बट ही ऑल्सो वांट्स टू बी अ डे वॉकर और उसके लिए ही 1000 साल से ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रही है इसको, जो साल में एक बार चमकती है। और भाई अपने ये उम्मीद लगा रखे हैं कि इसकी ये चोमू डीमंस की आर्मी उसे ढूंढ के लाएगी, वो भी रात में। शाबाश, इंसानों की टीम खड़ी करके ढूंढवा लेता बे। और जिस इंसान को पता था ब्लू स्पाइडर लिली का, उसको इसने खुद मार दिया। होशियारी देखो, क्योंकि पेशेंस नहीं रख पा रहा था ये, बट अब भी तो 1000 साल से हम्बल हो रखा है ना। और क्या पता डोमा अपने गार्डन में ही उगा रखा हो। 2-3 ट्यूब से केमिकल ऊपर नीचे करके ब्रो ट्राइज टू लुक जीनियस बट द ओनली थिंग इन विच ही कैन बी जीनियस इज द किंग ऑफ पॉप। नेजुको का सन कॉन्करिंग सुनते ही बावला हो गया ये। अब नहीं पढ़ू मैं, सीधा नेजुको को खा जाऊंगा। हाँ जैसे तो इतना पढ़ के बड़ा तीर मार लिया था तूने। अबे नेजुको छोड़, बस की नहीं है वो तेरे। जस्ट यूज सम सनस्क्रीन बेच। और तो और यकीन मानो ब्रो हैज 5 ब्रेन्स एंड ऑल आर यूजलेस। खैर बैक टू द स्टोरी। इधर ये डीमन उस हॉस्टेज को फेंक के कूद गया इन्फिनिटी कैसल में। तू उसे लेके भी जा सकता था ना, या तभी मार देता। छोड़ो, उधर टांजिरो इज रिकवरिंग फ्रॉम प्रीवियस आर्क फाइट। नाउ ऑल हासिरास गैदर टुगेदर टू डिस्कस देयर प्लान एंड देयर मार्क्स। कानरोजी कहती है कि कैसे मार्क आया, इसका दिल धड़कने लग गया, हार्ट बीट चेंज हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, मार्क आ गया। टोकी टोके भी आग सी लग गई, ब्ला ब्ला ब्ला, मार्क आ गया। धीमे धीमे सामा ये सब बकचोदी कर रहे हैं। दे जस्ट यूज द यूनिवर्सल चीट कोड ऑफ एनीमे, द पावर ऑफ फ्लैशबैक। उससे ही पावरफुल बनके एक्टिवेट हुआ इनका मार्क। दैट्स इट। नाउ अब सिचुएशन क्रिटिकल है, डीमंस कभी भी हमला कर सकते हैं, तो अब इन्हें तैयार होना पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट है हासिरा ट्रेनिंग, जिसमें सबसे पहले ट्रेनिंग देंगे टेंजन, जिसको देखकर बड़ा दुख हुआ बिकॉज ये रिटायर हो लिया, अब नहीं लड़ेगा। सैडली वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जब अपन इस बैडेस हासिरा को उस बैडेस रूप में देखे थे। एंड ये इतना लोअर हासिरा कैसे है यार? क्या सही में टोकी तो इससे अपर रैंक का है? आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ नेपोटिज्म। नाउ गियो टोमियाका इज इन डिप्रेशन एज ऑलवेज। ट्रेनिंग नहीं दे रहा वो, पर टांजिरो ने भी ठान लिया कि मैं उसे मना ही लूंगा अपने दिन वेस्ट कर करके। और एक दिन गियो ने अपनी कहानी बताई दी कि मुझे बचाने के लिए साबिटो खुद मरा था, इसलिए आई फील अनवर्थी। साबिटो वही जिसके भूत ने टांजिरो को ट्रेनिंग दी थी। बट अब टांजिरो को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल के मोटिवेट करूं इसे। फ्लैशबैक से तो अपन सब मोटिवेट होता है, पर ये तो उससे डिमोटिवेट है। स्टिल फ्लैशबैक से ही मोटिवेट हुआ ये भी। टांजिरो ने इसे ये बोल के साबिटो की एक बात याद दिला दी जो ये भूल गया था। टांजिरो ने इसे बोला, भाई तू फिर साबिटो की लेगेसी के लिए कर। एंड ही भी लाइक, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। हो गया मोटिवेट। तूने तो यार कमाल ही कर दिया, थैंक यू नारुतो। उधर शिनोबु गिव्स द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग टू कानाओ। अब इनकी बातचीत देखेंगे अपन सीधा थिएटर में। डोमू बेटा तू तो गया। इधर ये आपड़ तापड़ में सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। शुरू से तो ये ट्रेनिंग दिए नहीं, पता नहीं क्या हासिरा ट्रेनिंग आर्क का इंतजार कर रहे थे ये सब। टांजिरो टेंजन की ट्रेनिंग पूरी करके नेक्स्ट राउंड टोकिटो, जिसके साथ ये पेपर उड़ खेल रहा है और हार रहा है क्योंकि देखो मुड़ा हुआ है प्लेन आगे से। फिर हर कोई अपनी ट्रेनिंग में एरोप्लेन बना के उड़ाने लग गया। नेक्स्ट ट्रेनिंग कानरोजी मित्सुरी, कर दो टांग चौड़ी। बट आई गेस ही ऑलरेडी ट्रेन फॉर दैट इन रेड लाइट एरिया आर्क, यू नो। नेक्स्ट ओबनाई। क्या रे तांजिरो, मित्सुरी के साथ क्या मजे कर रहा था तू? नहीं नहीं भाई, बस सीरियस ट्रेनिंग की है। क्या ट्रेनिंग? मैं उसके सामने बैठा, वो भी बैठी, उसने टांग चौड़ी कर दी। शुरू में दर्द हुआ बट सीख गए। नेक्स्ट सानेमी। अच्छा हुआ जो पहले ही इन्होंने बता दिया कि ये हासिरा है, वरना मैं तो इसे डीमन ही समझ लेता। अरे डीमन से ज्यादा डीमन है यार ये आदमी, बट इस पे टांजिरो ही भारी पड़ जा रहा है बार बार। कंप्लीटली मिसयूज ऑफ बीइंग एन एमसी। नेक्स्ट अपर वन हासिरा, जो आग में बैठकर मन की ताकत से कूलिंग महसूस कर रहा है, बट कपड़ों का क्या सर। तांजिरो वो पत्थर हिला दिया। वाह मजा आ गया तांजिरो। आजा इसी बात पे मैं मेरी फ्लैशबैक स्टोरी सुना दूं। नहीं, हाँ नहीं प्लीज। अरे सब सुना है, 2 कौड़ी के डीमन भी अपनी रोना सुनाकर तुमको इमोशनल कर दिए, और मैं तो रहता ही इमोशनल हूँ। मेरा तो पक्का बनता है। ओह गॉड नॉट अगेन। तो बहुत पहले की बात है, मैं एक अनाथालय में बच्चे संभालता था। फिर एक रात डीमन आके सबको खा गया। तुझे कैसे पता? कॉमन सेंस। वो राइटर बस एक सेम स्टोरी लिखकर कैरेक्टर बदल दे रहा है भाई। सो प्लीज सेव टाइम। अरे यार पर 4 मिनट 27 सेकंड का ही तो हुआ है वीडियो, क्यों इतना रो रहा है? मेरे को ही रोने दे। अब 33 सेकंड का हो गया। इधर जेनिट्सु को एक खत मिला जिसको पढ़कर ही रियलाइज कि बस यहाँ तक ही बनना था फनी गाय, नाउ मैटर इज सीरियस। अभी जिसका नया नया प्रमोशन हुआ है ना, उसको रिटायर करने वाला है जेनिट्सु।
और अब फाइनली आ ही गई इस पृथ्वी की सबसे एपिक रात, जिस रात के अंदर ही 3 डीमन स्लेयर की मूवी बना दी जाएगी। मुजान आ गया है अपना ऑरा बरसाता हुआ। हा हा हा, आ भी क्या इतनी जल्दी? एडिटर सॉरी भाई, रीटेक एक्शन। मुजान आ गया है अपना ऑरा बरसाता हुआ। लाइव कॉन्सर्ट हो या एनीमे, अपनी वॉक से लोगों को गूज़बम्प दिलवाता हुआ। One hour later. 3 hours later. अबे जल्दी आ वरना वैसे ही मर जाऊंगा। आ गया बस। Much later. एक तो भाई थोड़ा जल्दी चला कर। ओ तो यहाँ छुपा बैठा है तू? भाई प्लीज वेट, पहले थोड़ी बहुत बात कर ले वरना पूरी प्लानिंग की मार जाएगी। हाँ तो कर, तू कर। क्या यार भाभी जी आ जाओ, ये तो वैसे ही मर रहा है, 7 समंदर पार सैर करा लाऊं। मुजान मादर ए आजा, क्या सोच रही है? फोड़ दो बॉम्ब, सेट माय हाउस अबले। फिर भी नहीं मरा मुजान सामा, बच गया। और सिविक सेंस देख लो तुम सालो, हड्डी मास से भी पहले अपनी चड्डी रीजनरेट कर ली। वेट, तू क्या कर रही है इधर? कुछ तो कर रही हूँ, दूर मत हटाना मुझे। ठीक जल्दी कर। इसी वक्त तुम्हें एक छोटी सी झलक भी दिख जाती है स्टोन हासिरा के पावर की। सब डीमन स्लेयर्स भी आ गए हैं। मुजान बेटा तू तो फंसा, मैं नहीं, तुम सब फंसे हो सालो। वेट, तुम सब सामने कूदे थे इस पे, फिर एकदम से नीचे खुले पोर्टर में कैसे घुस गए? ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो गई क्या? और इनकी बातचीत के दौरान इसके ये बच्चे कैसे एकदम से प्रकट होकर बीच रात वॉलीबॉल खेलने लग गए? मुजान खुद चौंक गया, क्या पागल परिवार है इसका? ये बस चलने में स्लो है, पर इतना भी स्लो नहीं है कि इसे पता ही ना चले ये कब एकदम से आके खेलने लग जाए। एनीवे, सारे पड़े जा रहे हैं आसमान से गिर के, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड पीक। यू फकिंग मुजान, जस्ट वेट एंड वॉच, अब बड़े पर्दे पे मारूंगा तेरे को भगा भगा के सबके सामने 2029 में। अबे चल भाई, सही बोल रहा है वो, मांगा नहीं पड़ी क्या? नाउ थैंक्स फॉर द कोइंसिडेंस, और राइटर जो भी तुम कहो, अब सभी डीमन स्लेयर अपने पसंदीदा डीमंस के सामने ही टपकेंगे। लाइक अब किसकी किससे फाइट होगी, यू नो इट। अगर थोड़ी सी भी हेर फेर हो जाती तो मामला गड़बड़। और जाते जाते एक बात बता मुझे मुजान भाई, तेरी अक्ल मून वॉक करने गई है क्या? सो को पीक बनाने के लिए तूने सभी डीमन स्लेयर्स को न्योता ही दे दिया। आ जाओ एक साथ अपनी तलवार लेके। I mean, जब तू कभी भी किसी को भी कहीं भी भेज सकता है तो फिर इनको सेपरेट करके क्यों नहीं मार दिया? हीरोगिरी चल रही है क्या इधर? एक तो पहले से ही तेरी लाइफ इतनी खराब हो रखी है, अपर वन डीमन कोकुशिबो को एकदम से देखकर कंफ्यूजन के मारे तेरे PTSD अटैक आ जाता है। और अब तो तूने, एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक यू मुजान कि तूने इनको तलवार के साथ बुलाया, वरना उसके बिना आते तो फिर वैसे ही। एनीवे, मेरे से तो नहीं रुका जा रहा, अब मैं जा रहा हूँ थिएटर में मूवी देखने, और तुम जाने से पहले लाइक करके वीडियो हाइप मार देना। यहाँ क्लिक करके देख सकते हो तुम डीमन स्लेयर्स के सभी पुराने पार्ट्स। दैट्स द लास्ट वीडियो ऑन डीमन स्लेयर, बहुत खींच लिया, दी एंड। और से माय नेम। ग्योमी भाई आपकी स्टोरी तो सुना देते।